नी जॉइंट यानी घुटने का जोड़ हमारे पूरे शरीर का भार सहन करता है और कई अन्य क्रियाएं करने में सहायक होता है। मोटापा, चोट, ऑस्टियोआर्थराइटिस और कुछ अन्य कारणों से घुटने खराब हो सकते हैं। ऐसे में जोड़ को बदलने की आवश्यकता होती है। वो जो है थोड़ा सा भी चलने में उसको दर्द होता है, वो कितनी भी कोशिश कर ले उसकी चाल धीमी और मुश्किल से वो 15-20 मीटर या 50 मीटर से ज़्यादा नहीं चल सकता है मतलब बिना रुके एक दफ़े में। तो अगर उसकी जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग हैं वो सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड हैं, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, दर्द जब वो नहीं भी चलते हैं तब भी दर्द रहता है, सीढ़ी चढ़ना उतरना तो बहुत ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ज़मीन पे बैठना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये सब चीज़ें पॉइंट करती हैं कि जो उनकी आर्थराइटिस है वो एंड स्टेज पे आ गई है। एंड स्टेज मतलब वो कई महीनों तक यही कंडीशन, आपने सारा ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट कर लिया, दवाई भी ले ली, सिकाई भी कर ली, फिज़ियोथेरेपी भी करा लिया, डॉक्टर से भी मिल लिए, बट कोई आराम नहीं मिला, तब जाके आपको ये समझना चाहिए कि अब आपकी एंड स्टेज आ गई है जॉइंट की और अब उसमें रिप्लेसमेंट के अलावा कोई और परमानेंट इलाज नहीं है। नी जॉइंट रिप्लेसमेंट में प्रभावित जोड़ को निकाल दिया जाता है और उसके स्थान पर आर्टिफिशियल जॉइंट यानी कृत्रिम जोड़ लगाया जाता है। नी रिप्लेसमेंट तो बेसिकली उसमें क्या है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं तो उनके एंड्स पे जॉइंट में कार्टिलेज होता है जो कि उस हड्डी को स्मूथ बना के रखता है, और तब जबकि वो जॉइंट हम यूज़ करते हैं तो फिर उसमें पेन नहीं होता है क्योंकि वो कार्टिलेज आपस में जो है रगड़ नहीं खाता है, काफ़ी स्मूथ होता है। बट वो जब घिस जाता है तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो जो बोन के एंड्स हैं, तो जैसे नी में जो थाई बोन का जो नीचे का हिस्सा है जो एंड है, और जो टांग की बोन है उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो बोन एंड, और वो जो ख़राब कार्टिलेज है उसको हम हटा के और वहाँ पे फिर हम जो है एक इम्प्लांट लगाते हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल्स का होता है। कॉमनली टाइटेनियम के इम्प्लांट्स और कोबाल्ट क्रोम के इम्प्लांट्स होते हैं, तो उनको हम सीमेंट के साथ वो एंड काट करके उनको फिक्स कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम एक नया आर्टिफिशियल जॉइंट बनाते हैं। कृत्रिम जोड़ लगवाने के बाद कुछ ही दिनों में व्यक्ति ठीक हो जाता है और अपने रोजमर्रा के कार्य सामान्य रूप से करने में सक्षम हो जाता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य और योग इन दोनों